हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के कुछ और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर हम ड्राई HCl गैस को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। यह ड्राई HCl गैस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, जिसके कारण कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और अल्कोहल रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल होने के बाद भी कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कर पाता है। और ऐसा करने के बाद हमें कुछ यह कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड को हम हेमी एसिटल कहते हैं। यह हेमी एसिटल फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें एसिटल दे देता है। यहाँ पर सेम कार्बन पर दो अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड भी कहते हैं। सिमिलरली कीटोन्स भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें कीटल देते हैं। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। यदि हम एसिटल या कीटल को मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं तो यह हमें वापस करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे देते हैं। एसिटल्स और कीटल्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए अगर हमें किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है तो हम एसिटल्स और कीटल्स को एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करते हैं। चलिए इसे हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं। यदि हमारे पास कुछ यह कंपाउंड गिवन है और अगर हमें केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करना है तो हमें कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जनरली कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। तो अगर हम एथिलीन ग्लाइकॉल को HCl के प्रेजेंस में इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यह हमें कुछ यह कीटल दे देगा। फिर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल बना लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम कीटल को मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं तो यह हमें वापस कार्बोनिल ग्रुप्स दे देते हैं। तो इस तरह से हम एथिलीन ग्लाइकॉल की हेल्प से कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अमोनिया के पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। तो अमोनिया कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हमें कुछ यह कंपाउंड देगा। सिंस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यह काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, जिसके कारण हमें कुछ यह कंपाउंड मिल जाएगा। सिंस सेम sp3 कार्बन पर यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड हैं तो यह मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण यह मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होता है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटकर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा, जो कि नाइट्रोजन से H+ आयन रिमूव करके वाटर फॉर्म कर देगा। और इस डिहाइड्रेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें कुछ यह कंपाउंड मिलता है, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। इस कंपाउंड को हम इमीन कहते हैं। यदि हमें नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन को शॉर्ट में समराइज करना है तो उसे हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन के साथ रिमूव करके हम वाटर बना देंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर Z कोई भी ग्रुप हो सकता है। यदि Z हाइड्रोजन है तो यह अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी। अगर Z हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप है तो यह अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होगी। तो चलिए अमोनिया डेरिवेटिव्स की कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अमोनिया डेरिवेटिव है अमीन, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पर अगर हमें इसे शॉर्ट में देखना है तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन निकालकर हम वाटर बना लेंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। इस कंपाउंड को हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन या फिर स्किप्स बेस कहते हैं। नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल अमीन, जिसमें हम हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करके रखते हैं। यहाँ पर भी सेम तरह से ही रिएक्शन होगी और हमें कुछ यह कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड को हम ऑक्साइम कहते हैं। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव है हाइड्राजीन। यहाँ पर हम अमोनिया में हाइड्रोजन को NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर भी रिएक्शन सेम तरीके से होगी और वाटर लूज करके हमें कुछ यह कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड को हम हाइड्राजोन कहते हैं। नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव है फिनाइल हाइड्राजीन। इस केस में हम हाइड्राजीन के एक हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यह हमें फिनाइल हाइड्राजीन देता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजीन भी सेम तरीके से रिएक्शन करके हमें फिनाइल हाइड्राजोन देगा। अगला अमोनिया डेरिवेटिव है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप के सेकेंड और फोर्थ कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यह रिएक्शन करके हमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन देगा, जो कि ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का कलर कार्बोनिल ग्रुप में लगे अल्काइल ग्रुप्स पर डिपेंड करता है। सिंस यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसे हम 2,4-DNP टेस्ट भी कहते हैं। अगर कोई 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके हमें ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देता है तो हम यह कहेंगे कि उस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगला अमोनिया डेरिवेटिव है सेमी कार्बाजाइड, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यह रिएक्ट करके हमें सेमी कार्बाजोन देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेमी कार्बाजाइड में 3 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट हैं और तीनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन 1 रिएक्ट करके हमें सेमी कार्बाजोन देता है। तो क्या आप यह बता सकते हैं
कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन 1 ही क्यों अटैक करता है, नाइट्रोजन 2 और 3 क्यों नहीं। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और 2 मिनट का समय लेकर सोचकर बताइए। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर हम सेकेंड और थर्ड नाइट्रोजन को देखें तो इसके लोन पेयर्स कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इनकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन 1 के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन 1 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और यह ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है और कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है।